Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important poem What वो by टेड हैज़. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वॉट वो पोएम को. अब ये वॉट वो पोएम जो है वो लिखी किसने, टेड हैज़ ने, और इसने अपने वाइफ के डेथ के बाद लिखी. ठीक है, सालिवा पाथ के वाइफ मतलब जो इसकी वाइफ है उसके डेथ के बाद लिखी. 1967 के अंदर इस पोएम को पब्लिश किया गया. आज की वीडियो में मैं कोई थीम्स के ऊपर डिबेट नहीं करने जा रही, बल्कि मैं डिबेट करने जा रही हूँ टेक्स्ट के ऊपर. टेक्स्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पोएट कहना क्या चाह रहा है. इस पोएम को पोएट ने फ्री वर्स के अंदर लिखा, एक स्टैंजा के अंदर सारी लाइंस को ऐड किया हुआ है, और इस पोएम में कोई लाइक इंजैबमेंट का यूज़ किया गया, और इसमें जो है वो यू कैन से कि फ्री वर्स के अंदर ये पोएम लिखी गई. सो लेट्स बिगिन. इस पोएम में पोएट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आम आई, मैं कौन हूँ. नाइजिंग हेयर टर्निंग लीव्स, और यहाँ सूखते हुए पत्तों को उल्टे पुल्टे मतलब ओवर होते मतलब टर्न होते हुए. फॉलोइंग अ फैंट स्टेन ऑन द ईयर टू द रिवर्स एज आई इंटर वाटर, हु आम आई टू स्पिल्ट. हवा में किसी मध्यम सी खुशबू को पीछा करते हुए दरिया के किनारे पर पहुंचा हूँ. ठीक है, कहाँ पहुंचा हूँ, आई इंटर वाटर, ये दरिया के किनारे में. हु आम आई टू स्पिल्ट, और मैं जो है वो क्या करता हूँ, पानी में दाखिल होता हूँ. देन वो क्या कहता है, द ग्लासी ग्रेन ऑफ वाटर लुकिंग अपवर्ड आई सी द बेड ऑफ द रिवर अबव माई मी साइड डाउन वेरी क्लियर. व्हाट आम आई डूइंग हियर इन द मिड एयर, वाई डू आई फाइंड. अब इन लाइन्स के अंदर पोइट क्या कहता है, यानी मैं कौन हूँ जो पानी की शफाफ सतहों को चीरता है. ठीक है, आज पर लाइक पानी की शफाफ सतहों को चीरता है, ऊपर देखता हूँ. ठीक है, यानी अपवर्ड देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ. आई सी द बेड, तो दरिया का फर्श उल्टा दिखाई देता है बहुत ही वाज़े तौर पर. ठीक है, वाज़े तौर पर दरिया का जो फर्श है, दरिया का जो बेड है वो क्या है, उल्टा दिखाई देता है. अबव द मी अपसाइड डाउन वेरी क्लियर, व्हाट आई एम डूइंग हियर इन द मिड एयर. और फिर ये क्या कहता है कि मैं हवा में क्या कर रहा हूँ, क्यों, वाई डू आई फाइंड, मतलब कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ, किस चीज़ की तलाश में. This stroke so interesting as I inspect its most secret interior and make it my own. अब इन लाइन्स में पोइट क्या कहता है, दिस फ्रॉग, ये मैंडिंग, सो इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है. क्यों, ये वाटर में चला गया ना, अब मैंडिंग की बात करेगा. मुझे मैंडिंग इतना दिलचस्प लगता है जब मैं इसके आई इंस्पेक्ट इट्स मोस्ट सीक्रेट इंटीरियर एंड मेक इट माई ओन, कि मैं इसके सीक्रेट्स को जो है वो इंस्पेक्ट करता हूँ, इसके अंदरून को जो है वो इंस्पेक्ट करता हूँ. एंड नेम मी टू ईच अदर हैव दे and make it my own. Do these weeds know me and name me to each other? Have they seen me before? Do I fit in their word? अब इन लाइन्स में पोइट क्या कहता है कि मुझे ये मैंडिंग इतना दिलचस्प लगता है जब मैं इसके इंतहाई पोशीदा अंदर को देखता हूँ, इसे अपना बनाता हूँ. क्या ये जो झाड़ियाँ हैं, डू दिस weeds, क्या ये झाड़ियाँ मुझे जानती हैं और आपस में मेरा नाम लेती होंगी. ठीक, क्या इन्होंने मुझे पहले भी देखा है, क्या मैं इनकी दुनिया में फिट बैठता हूँ. आई सेम सेपरेट फ्रॉम द ग्राउंड, क्या मैं ज़मीन वालों से अलग नज़र आता हूँ, अलग थलग. एंड नॉट रूटेड बट ड्रॉप्ड आउट ऑफ नथिंग कैजुअली, आई हैव नो थ्रेड्स फास्टिंग मी टू एनीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर. ऐसा जैसे मुझे कहीं से लाइक अब ये क्या कहता है कि क्या मैं जो इनकी दुनिया है इनमें फिट बैठता हूँ, मैं ज़मीन से अलग थलग लगता हूँ, जड़ों से महरूम, ऐसा जैसे मुझे कहीं से अचानक गिरा दिया गया हो. ठीक है, ड्रॉप इन, गिरा दिया गया हो. आई हैव नो थ्रेड्स, मेरे साथ कोई धागा नहीं बंधा हुआ जो मुझे फास्टिंग मी टू एनीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, जो मुझे क्या करे, यानी मेरे साथ कोई ऐसा धागा नहीं बांधा हुआ जो मुझे किसी शय से जोड़े, मैं कहीं भी जा सकता हूँ. ठीक है, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ. आई सीम टू हैव बीन गिवन द फ्रीडम. ठीक, अब इन लाइन्स में पोइट क्या कहता है, ऐसा लगता है मुझे इस जगह की आज़ादी दे दी गई है. ऑफ दिस प्लेस व्हाट आम आई देन. ठीक है, तो फिर मैं क्या हूँ. सही है. एंड पिकिंग बिट्स ऑफ बार्क ऑफ दिस रूटन स्टम्प गिव्स मी नो प्लेजर एंड इट्स नो यूज, सो वाई डू आई डू इट. मी एंड डूइंग दैट हैव कंसिडर्ड वेरी क्वेरली. अब इसमें पोइट क्या कहता है कि मुझे आज़ादी मिल गई है जैसे, ठीक है, कि मैं जहाँ आ जाऊँ जा सकता हूँ. इस सड़ी हुई लकड़ी से छाल के टुकड़े नोचना मुझे कोई खुशी नहीं देता. ठीक है, यानी बार्क के जो टुकड़े होते हैं, छाल के जो टुकड़े होते हैं, उसको नोचना मुझे कोई खुशी नहीं देता. मुझे लाइक ना ही ये किसी का काम है, तो फिर मैं ये क्यों करता हूँ. ठीक, फिर मैं ये करता क्यों हूँ.
बड़े आप कह सकते हैं कि रेडिकुलस क्वेश्चंस पूछ रहा है, और मैं और ये अमल अजीब अंदाज से एक हो गए हैं, ठीक, अजीब अंदाज से. बट वट शैल आई बी कॉल्ड, एम आई द फर्स्ट, हैव आई एन ऑनर, वट शेप एम आई वेट, वट शेप आम आई ह्यूज इफ आई गो. लेकिन मुझे क्या कहा जाए, क्या मैं पहला हूँ, क्या मेरा कोई मालिक है, मेरा कोई मालिक है, मेरी शक्ल कैसी है, वट शेप आम यानी क्या कैसी शक्ल है मेरी. अब क्या है, मैं किस शक्ल में हूँ, क्या मैं बड़ा हूँ, आम ह्यूज इफ आई गो, ठीक है, क्या मैं बड़ा हूँ अगर, इफ आई गो अगर मैं जाता हूँ, टू द एंड ऑन दिस वे, पास दिस ट्रीज एंड पास दिस ट्रीज. अब इसमें पॉइंट क्या कहता है कि मैं इस रास्ते के इख्तिताम तक चला जाऊँ, इन जो ट्रीज़ हैं, इन जो दरख्त हैं, दरख्तों के पार और इन दरख्तों के पार, till I get tired, that's touching one wall of me for the moment. If I sit still, how everything stops to watch me. I suppose I'm the exact center, but there's all this. What is its roots? Roots, and here's the water again very queer, but I shall go on looking. की स्टोरी बताई जा रही है ना अपनी, जहाँ पे वो गया दरिया में, एंड देन नाउ ही इज़ डिस्कसिंग ऑल द स्टोरी हियर. अब ये क्या कहता है, पॉइंट यहाँ क्या कहता है कि टिल आई गेट टायर्ड, यानी मैं थक गया, ठीक. अब क्या है, यानी वो चलता जा रहा है यहाँ तक कि मैं थक जाऊँ, यानी वो कह रहा है कि मैं तमाम जो दरख्त हैं उनको पार करता जाऊँ यहाँ तक कि मैं थक जाऊँ, ये मेरी एक हद है. फ़िलहाल अगर मैं खामोश बैठ जाऊँ तो हर चीज़ रुक कर मुझे देखने लगती है. शायद मैं ही सेंटर हूँ, मैं ही मरकज़ हूँ, लेकिन ये सब कुछ, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, शायद जड़ें, रूट्स, हियर्स द वाटर, और पानी, और यहाँ पानी यानी फिर से पानी, अगेन वेरी क्वेयर, बट आई शैल गो ऑन लुकिंग, लेकिन बहुत अजीब, लेकिन मैं देखता रहूँगा. यहाँ पर ये पोइम जो है वो एंड हो जाती है. अब इस पोइम के अंदर बात क्या की गई है, इस पोइम में पोइट एक स्टोरी टाइप बता रहा है. लाइक यू कैन से कि पोइट जो है वो पहले क्वेश्चन करता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों. फिर वो दरिया के अंदर जाता है, पानी के अंदर, उसकी शफाफियत को देखता है. मेंढक की बात करता है कि मेंढक मतलब इतना दिलचस्प लगता है जब इसके इंतहाई पोशीदा अंदर को वो देखता है. फिर वो झाड़ियों की बात करता है, फिर वो जड़ों की बात कि मेरी कोई जड़ मजबूत नहीं है, मैं जड़ों से महरूम हूँ, जैसे कि मुझे कहीं से गिरा दिया गया हो. जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि उसने अपने वाइफ की डेथ के बाद ये पोइम लिखी, तो इसलिए वो ऐसा कह रहा है. एंड देन वो बात करता है कि छाल की बात करता है कि लकड़ी से छाल के टुकड़े को नोचना, मैं ये चीज़ मुझे खुशी नहीं देता, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, ये अमल मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. और मैं तमाम दरख्तों को पार करता जाऊँ यहाँ तक कि मैं थक जाऊँ, फिर मैं रुक जाऊँ, और जब मैं रुक जाऊँ मुझे ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें जो है वो रुक गई हैं. शायद मैं ही मरकज़ था, मैं ही हर चीज़ का जड़ था, यानी मतलब मैं ही मेन सेंटर था सबका, ठीक. लेकिन इसके बाद जड़ें, और फिर कहता है कि यहाँ फिर पानी, बहुत अजीब, लेकिन मैं देखता रहूँगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट द पोइम. आई होप आप लोगों को इस पोइम से टॉपिक क्लियर हो गया, वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.